हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एसिड स्ट्रेंथ देखा था और हमने कुछ सवाल बनाए थे। आज हम बात करेंगे बेस की। तो देखिए बेस क्या होता है। बेस एंड बेस स्ट्रेंथ। तो देखिए क्या बात है। बेस ऐसे तो जो ट्रेडिशनल बेसिस होते हैं वो होते हैं जैसे NaOH, आपके CaOH ट्वाइस। अभी क्या है, पानी में जाकर के ये OH माइनस देते हैं। ये भी आपका पानी में जाके क्या देगा, OH माइनस देगा। तो ट्रेडिशनल जो बेसिस होते हैं अर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से वो स्पीसीज जो पानी में जा करके आपका OH माइनस दे उसे हम बेस बोलते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ ऑर्गेनिक बेसिस पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक बेसिस जो होते हैं वो आपके लेविस बेस होते हैं। और लेविस बेस का डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल और आयन आर लेविस बेस। तो वो मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाते हैं, लेविस बेस कह सकते हैं। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो अपने वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसे ही हम लेविस बेस कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ कैसे, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ऑफ I प्लस और या I माइनस लगेगा। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए बात क्या है, क्या होता है कि जैसे एक बेस मैं लिया हूँ और उस बेस के साथ मैंने एक मॉलिक्यूल अटैच किया है जो कि इलेक्ट्रॉन को ड्रेन आउट कर रहा है। मैंने X अटैच किया जो कि इलेक्ट्रॉन को ड्रेन आउट कर रहा है, यानी ये I माइनस इफेक्ट लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन को ड्रेन करने वाले इफेक्ट को हम I माइनस इफेक्ट कहते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को ड्रेन आउट कर रहा है तो ये इसको जो है लेस इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। और लेस इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है इसलिए जो बेसिक नेचर है या जो स्ट्रेंथ आप वो हम बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी देखो आप फिर से कि जैसे हमने क्या किया कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल के साथ अटैच किया जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी I माइनस इफेक्ट लगा रहा है। तो इसके वजह से ये लेस आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है और लेस इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है आपका। उसी तरह आगे भी अगर हम बोलें तो देखिए क्या हुआ ये कि अगर कोई इस बेस के साथ हमने कोई एक ऐसा चीज अटैच किया है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यानी हमने क्या किया, I प्लस इफेक्ट डाला। और I प्लस इफेक्ट डालने से क्या हो गया कि ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। और मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, बढ़ेगा आपका। तो हमने ये चेक किया कि कौन आपका ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेस है, वो डिपेंड करता है आपके I प्लस या I माइनस से। अभी फॉर एग्जांपल देखो आप कि एक ये भी बेस है आपका, देखिए CH3COO माइनस और एक है आपका HCOO माइनस। अब इन दोनों में अगर हम चेकआउट करें तो यहाँ पर आपका I प्लस इफेक्ट है, यहाँ पर क्या है, इस जगह पर आपका जो है
ये नो इफेक्ट है और इस वजह से जो है आपका क्या होगा कि ये आपका बेस हो जाएगा, मोर बेसिक होगा। तो इसी तरह हमें क्या है कि कुछ तो हमें पढ़ना है आपका वो आपके नाइट्रोजनस बेस पढ़ने हमें, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। सो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस अपने को पढ़ना है, दैट इज अमीन्स जो कि आपका अमोनिया डेरिवेटिव होता है ना। ये अपने को पढ़ना है, इनके बीच का रिलेशन अपने को जानना है। तो देखिए क्या होगा कि पहला यहाँ क्या है कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं तो वो उनका जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में है। तो पहले तो हम देखें कि नाइट्रोजनस बेस होते क्या क्या हैं। तो देखिए जैसे मैंने लिया NH3 लिया है, ये आपका अमोनिया है। अब एक हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करूँगा एल्काइल ग्रुप से तो ये आपका आ गया क्या, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमीन्स ग्रुप है ये। अगर 2 हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया R से तो ये होगा 2 डिग्री अमीन। और अगर मैंने क्या किया कि तीनों हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। अब बात क्या है कि हमें इसे ही कंपेयर करना है। तो पहला मीडियम के हिसाब से, फर्स्ट जो आपका मीडियम के हिसाब से अगर हम बोले तो पहला जो है वो है आपका गैसियस और नॉन पोलर मीडियम में क्या होगा इसका ऑर्डर। तो देखिए गैसियस या नॉन पोलर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो जाएंगे, सिर्फ एक ही यहाँ पर फैक्टर होगा जो फैक्टर आपके बेसिसिटी को इफेक्ट कर सकता है। वो फैक्टर है आपका क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखो आप क्या है कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ आपके लिए, देखिए क्या होगा। यहाँ देखिए मैंने क्या किया कि ये रहा आपका जो आपका ये एक अमीन हुआ, फिर एक और अमीन में बनाता हूँ, 2 डिग्री बना देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर, और एक और बनाता हूँ डेट इज आपका क्या 1 डिग्री अमीन। अब मैंने ये आपके लिए बना दिया मैंने। तो ये है आपका क्या, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। अब बात क्या है, यहाँ पर 3 I+ हैं, यहाँ पर 2 I+ हैं और इस जगह पर एक ही I+ है। तो जितना ज़्यादा I+ होगा उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होगा। और ये आपका क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये आपका रहा। अब आगे अगर हम जाते हैं तो आगे जो है कि नॉन पोलर मीडियम, इसमें नॉन पोलर मीडियम में भी यही होता है, यही सेम गैसेस में भी होता है। तो ये जो है आपका ये गैसियस और नॉन पोलर मीडियम के लिए आपका ये ऑर्डर है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस करूँगा कि पोलर मीडियम में क्या होता है, पोलर मीडियम में किस तरीके से जो स्ट्रेंथ है बेस का वो वैरी करता है। वहाँ पे 2 इफेक्ट लगते हैं, एक होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है स्टेबलाइजिंग इफेक्ट,
जिसको हम हाइड्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं या हाइड्रेशन भी कहते हैं, तो उसके वजह से क्या अंतर आते हैं, और वहाँ पर फिर हम एक्सपेरिमेंटल डाटा लेके बनाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।